जय श्री राम मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रायः गायत्री जपने वाले साधकों को शुरुआती दिनों में किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, जिनके संकेतों को समझकर वह गायत्री जप में निरंतरता बनाए रखे। शुरुआती दिनों में गायत्री जपने वाले साधक को धैर्य रखना चाहिए। वह धैर्य उसके लिए अति आवश्यक भी है, ताकि वह गायत्री जप का पूर्ण फल पाकर अपने जीवन को समृद्ध बना सके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम और सुखद बना सके तथा माता का विशेष आशीष भी प्राप्त कर सके। गायत्री जप से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है। श्रद्धा, विश्वास तथा साधना की विधि की कार्यप्रणाली के अनुसार ही आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है। जाप से गायत्री साधक के अंतःकरण में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तनों का क्रम जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी होता रहता है। इसलिए नित्य गायत्री जपने वाले साधक को प्रायः सार्थक स्वप्न ही आते हैं। गायत्री साधकों को साधारणतः व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्रायः बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि सामान्य लोगों की तरह अवस्थित नहीं होती, जिसमें चाहे जिस प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्नों का उद्भव होता हो। निरर्थक स्वप्न में दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में जागृत होती रहती है और भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की दैनिक स्मृति के अस्त व्यस्त स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्नों को निरर्थक कहा जाता है। सार्थक स्वप्न कुछ विशेषता लिए हुए होते हैं। उनमें कोई विचित्रता, नवीनता, घटनाक्रम और प्रभातोत्पादक क्षमता होती है। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा त्याग देने पर भी उनकी छाप मन पर बनी रहती है और चित्त में बार बार यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। चलिए उसी क्रम में हम यह जान लेते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में साधक को ऐसे स्वप्नों का अंतर्मन में प्रादुर्भाव कैसे होता है, जिनसे साधक भयभीत होकर साधना या जप बंद कर देता है। उसे यह लगता है कि कहीं न कहीं मुझसे साधना और जप की विधि में त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप इस तरह के स्वप्न का प्रादुर्भाव अंतर्मन में हो रहा है। नित्य गायत्री जापक में साधक को विशेष प्रकार के स्वप्न आते हैं, जिसमें शुरुआती क्रम में डरावने स्वप्नों का प्रादुर्भाव व्यक्ति की मनोभूमि में होता है। द्वितीय क्रम में दिव्य तत्वों के जागृत संबंधी स्वप्नों का आना तथा तीसरे क्रम में स्वयं के जीवन में होने वाली भविष्य की घटनाओं का उसे आभास होने लगता है तथा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद उसे मिलने लगता है। चौथे तथा अंतिम क्रम में साधक को जागृत अवस्था में स्वप्नों का दिखना, मतलब जागृत अवस्था में ऐसे नई तत्वों की अनुभूति होना, इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। अब इनके विषय में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ताकि समस्त साधकों के मन में उठ रही जिज्ञासा की आंधी शांत हो सके। इन स्वप्नों में किस प्रकार के स्वप्नों को शामिल किया गया है, ताकि साधक उनके संकेतों को समझ सके। मैं अनुभव के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि शुरुआती कुछ दिनों में साधकों को कोई विशेष स्वप्न नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक विधि पूर्वक जप को पूर्ण नहीं करते तब तक साधक को विशेष स्वप्न नहीं आएंगे। नित्य एक माला जपने वाले साधक को 1 साल के बाद कुछ स्वप्नों की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। बाकी अन्य की कर्मों की परत के ऊपर निर्भर करता है। जिनकी कर्मों की परत जितनी कमजोर होगी, उन्हें उतने जल्दी स्वप्न के संकेत जल्दी मिलने लग जाएंगे। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी बल्ब पर कई कपड़े लगे हुए हैं। जब तक उनके ऊपर लगे कपड़ों को नहीं हटाओगे, तब तक बल्ब की रोशनी हमें दिखेगी नहीं। नित्य गायत्री जब से हमारे चित्त पर जो बुरे कर्मों तथा बुरे संस्कारों का पर्दा लगा हुआ है, वह नित्य विधि पूर्वक गायत्री के जप से साफ होने लगता है और धीरे धीरे साधक को संकेत स्वप्नों के माध्यम से मिलने लगते हैं। चलिए फिर देखते हैं उन स्वप्नों के क्रम में किस प्रकार साधक को स्वप्न आते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको पूरा देखना, तभी आपके
सारे संशयों का निदान हो पाएगा। और आपके साधना में यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जब आप साधना करते हो, जब करते हो, तो यही एक संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी साधना, हमारा जप सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले है, जब हम गायत्री का जाप करते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको सामान्य स्वप्न नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे आपका जप दृढ़ होता जाएगा वैसे आपके अंतर में सूक्ष्म परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, जिनके फलस्वरूप गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्वों की वृद्धि साधक के अंतःकरण में हो जाती है। जहाँ पर कोई वस्तु को रखना होता है तो वहाँ से दूसरी वस्तु को हटाना पड़ता है। दिन का प्रकाश आने पर अंधकार को भागना ही पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री साधक के अंतर जगत में जिन दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, उन सुसंस्कारों के लिए स्थान नियुक्त होने से पूर्व कुसंस्कारों का निष्कासन स्वाभाविक है। यह निष्कासन जागृत अवस्था में भी होता रहता है और स्वप्न अवस्था में भी। उदाहरण के तौर पर जब बंदूक चलाई जाती है तो पीछे की ओर एक जोरदार झटका मारती है। बारूद जब जलती है तो एक धड़ाके की आवाज करती है। इसी प्रकार कुसंस्कार भी मानस लोक में प्रयाण करते समय मस्तिष्क के तंतु पर आघात करते हैं और उन आघातों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे स्वप्नावस्था में भयंकर, अस्वाभाविक, अनिष्ट एवं उपद्रव के रूप में देखा जाता है। जैसे भयानक, हिंसक पशु, सर्प, सिंह, व्याघ्र, पिशाच, चोर, डाकू आदि का आक्रमण होना, सुनसान, एकांत, डरावना जंगल दिखाई देना, किसी परिजन की मृत्यु, अग्निकांड, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि के भयानक दृश्य दिखना, अपहरण, अन्याय, शोषण, विश्वासघात द्वारा अपना शिकार होना, कोई विपत्ति आना, अनिष्ट की आशंका से चित्त घबराना आदि भयंकर, दिल धड़काने वाले ऐसे स्वप्न जिनके कारण मन में चिंता, बेचैनी, पीड़ा, भय, क्रोध, द्वेष, शोक, कायरता, ग्लानि, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, वे पूर्व संचित इन्हीं कुसंस्कारों की अंतिम झांकी का प्रमाण होते हैं। यह स्वप्न बताते हैं कि जन्म जन्मांतरों की संचित यह कुप्रवृत्तियां अब अपना अंतिम दर्शन और अभिवादन करती हुई जा रही हैं और मन ने स्वप्न में इस परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखने के साथ साथ एक अलंकारिक कथा के रूप में किसी श्रृंखलाबद्ध घटना का चित्र गढ़े डाला है और इसे स्वप्न रूप में देखकर ही जी बहलाया है। कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्व संचित कुसंस्कारों के निष्कासन में इसलिए होता है ताकि हमारा अंतर्मन स्वच्छ और निर्मल जल की भांति हो पाए, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ स्वच्छ विचारों का प्रादुर्भाव अत्यंत कठिन है। इसलिए सबसे पहले गायत्री जप आपके अंतर पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन करते। इसमें दो प्रकार से कुसंस्कारों का निष्कासन होता है। पहला जो आपको ऊपर बता दिया, दूसरा जिसके अनुसार मन में एक तृष्णा बनी रहती है कुछ कामनाओं की, उनके फलस्वरूप काम वासना जो कि अन्य सब मनोवृत्त सबसे अधिक प्रबल है, क्योंकि साधना काल के शुरुआती दिनों में काम भोग की अनियंत्रित इच्छाएं मन में उठती हैं, क्योंकि जब हम एक ऊंची चढ़ाव पर चढ़ते हैं धूप के मौसम में तो हमें प्यास भी लगती है, मन भी खिन्न होता है। उसी प्रकार मन में काम वासना भी उस समय अधिक प्रबल बनकर खड़ी हो जाती है। उसका दिन में सफल होना असंभव है, इसलिए वे परिस्थितियां द्वारा कुचली जाती हैं और मन ममोस कर वे अतृप्त असंतुष्ट प्रेमिका की भांति अंतर मन के कोप भवन में खट पाटी लेकर पड़ी रहती। यह अतृप्ति चुपचाप पड़ी नहीं रहती, वरन जब अवसर पाती है निद्रावस्था में अपने मंसूबों को चरितार्थ करने के लिए, मन के लड्डू खाने के लिए मन चीते स्वप्न का अभिनय रचती। जैसे दिन में घर के लोगों के जागृत रहने के कारण चूहे डरते हैं और बिलों में छिपे रहते हैं, पर रात्रि को जब घर के आदमी सो जाते हैं तो चूहे अपने बिलों में से निकलकर निर्भरता पूर्वक उछल कूद मचाते हैं। उसी प्रकार कुचली हुई काम वासना भी यही करते हैं और ख्याली पुलाव खाकर किसी प्रकार अपनी क्षुधा को बुझाते हैं। स्वप्न अवस्था में सुंदर सुंदर वस्तुओं का देखना, उनसे खेलना, प्यार करना, जमा करना, रूपवती स्त्रियों को देखना, उनकी निकटता में आना, मनोहर नदी, तालाब, वन, उपवन, पुष्प, फल, नृत्य, गीत, वाद्य, उत्सव, समारोह जैसे दृश्यों को देखकर कुचली हुई वासनाएं किसी प्रकार अपने को तृप्त करते हैं।
धन की, पद की, महत्व प्राप्ति की अतृप्त आकांक्षाएं भी अपनी तृप्ति के झूठे अभिनय रचा करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी अतृप्ति के दर्द को, घाव को, पीड़ा को स्पष्ट रूप में अनुभव करने के लिए ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं मानो अतृप्ति भी बढ़ गई है, जो थोड़ा थोड़ा सुख था वह भी हाथ से चला गया, अथवा मनोवांछा पूरी होते होते किसी आकस्मिक बाधा के कारण रुक गई। अतृप्तियों को किसी अंश में या किसी अन्य प्रकार से तृप्त करने के एवं अतृप्ति को और भी उग्र रूप से अनुभव करने के लिए उपयुक्त प्रकार से स्वप्न आया करते हैं। ये दबी हुई वृत्तियां गायत्री की साधना के कारण उखड़कर अपना स्थान खाली करती हैं, इसलिए परिवर्तन काल में भी अपने गुप्त रूप को प्रकट करते हुए विदा होती हैं। तदनुसार साधना काल में प्रायः इस प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। किसी मृत प्रेमी का दर्शन, सुंदर दृश्यों का अवलोकन, स्त्रियों से मिलना जुलना, मनोवांछित इच्छाओं का पूरा होना आदि घटनाओं के स्वप्न भी विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इनका अर्थ है कि अनेक दबी हुई अतृप्त तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं धीरे धीरे करके अपनी विदाई की तैयारी कर रही हैं। आत्मिक तत्वों की वृद्धि के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अब मित्रों, इसमें जो दूसरे प्रकार के स्वप्न आते हैं उसमें क्या होता है, दूसरे श्रेणी के जो स्वप्न होते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि आपके अंदर सात्विकता की मात्रा में लगातार अभिवृद्धि हो रही है। ये इसकी सेकंड स्थिति है। पहली स्थिति में आपके समस्त कुसंस्कारों का निष्कासन हो गया और दूसरी स्थितियों में आपके अंदर जो सात्विकता है उस सात्विकता में वृद्धि हो रही है गायत्री जप से। तो उसमें किस प्रकार के स्वप्न आपको आएंगे उसका भी संकेत सुनिए। सतोगुणी कार्यों को स्वयं करने या किसी अन्य के द्वारा होते हुए देखा, ये हो गया पहला। पीड़ितों की सेवा करना, अभावग्रस्तों की सहायता, दान, जप, यज्ञ, उपासना, तीर्थ, मंदिर पूजा, धार्मिक कर्मकांड, कथा, कीर्तन, प्रवचन, उपदेश, माता पिता की सेवा, साधु, महात्मा, नेता, विद्वान, सज्जनों की समीपता, स्वाध्याय, अध्ययन, आकाशवाणी, देवी देवताओं के दर्शन, दिव्य प्रकाश आदि आध्यात्मिक सतोगुणी ऐसे स्वप्नों को देखना जिससे साधक स्वप्न से अपने आप अंदर आए हुए शुभ तत्वों को देखता है, उन दृश्यों से शांति लाभ प्राप्त करता है। ऐसे स्वप्न हमें यह दर्शाते हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि हो रही है, हमारे अंदर पवित्रता की वृद्धि हो रही है, हमारे अंदर सूक्ष्मता की वृद्धि हो रही है। अब मित्रों, इसमें जो तीसरा प्रक्रम है, इस तीसरे प्रक्रम में हमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी उस प्रकार जो तीसरा स्वप्न है उसमें क्या होता है, हमें हमारे साथ जो भविष्य में हो रही घटनाएं वो उनका आभास होने लगता है। तो वह किस प्रकार है, तीसरे प्रकार के स्वप्न में भविष्य में होने वाली किन्हीं घटनाओं का हमें भविष्य किन्हीं घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से 1-2 घंटे पूर्व देखे हुए स्वप्न में सच्चाई का बहुत अंश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक तो साधक का मस्तिष्क निर्मल होता है, दूसरे प्रकृति के अंतराल का कोलाहल भी रात्रि की स्तब्धता के कारण बहुत अंशों में शांत हो जाता है। उस समय सत्य तत्व की प्रधानता के कारण वातावरण स्वच्छ रहता है और सूक्ष्म जगत में विचरण करते हुए भविष्य का भावी विधानों का बहुत कुछ आभास मिलने लगता है। कभी कभी अस्पष्ट और उलझे हुए ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे मालूम होता है कि भविष्य में होने वाले किसी लाभ या हानि के संकेत पर स्पष्ट रूप से यह विदित नहीं हो पाता कि इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। ऐसे उलझन भरे स्वप्नों के कारण भविष्य का विधान कर्मों से बनता है, पर वर्तमान कर्म से उस विधान में हेरफेर हो सकता है। कोई पूर्व निर्धारित विधि का विधान साधक के वर्तमान कर्मों के कारण कुछ परिवर्तित हो जाता है तो उसका निश्चित और स्पष्ट रूप दिखाकर अनिश्चित और अस्पष्ट हो जाता है। स्वप्न में उलझी हुई बात दिखाई पड़ती है। कुछ भावी विधान ऐसे हैं जो नए कर्मों की नई परिस्थिति के अनुसार बनते और परिवर्तित होते रहते हैं। पूर्ण रूप से उसकी स्पष्टता नहीं हो पाती तब तक उसका पूर्वाभास साधक को स्वप्न में मिले तो वह एकांगी एवं अपूर्ण होता है। अपनेपन की सीमा जितने क्षेत्र में होती है वह व्यक्ति के अहम के सीमा क्षेत्र तक अपने को दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा भी हो जाता है कि जो संदेश स्वप्न में मिला है वह अपनेपन की मर्यादा में आने के वाले किसी कुटुंबी, पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र के लिए हो। ऐसा भी साधक में होता है कि उसके साथ जो कुछ जो हमसे जो कनेक्टेड है, हमारे रिश्तेदार हैं, कुटुंब है, तो उनकी अधिक समीपता के कारण हमें उनकी
नई चीज़ों का आभास स्वप्न के माध्यम से मिलने लगता है। साधक की मनोभूमि में पूर्ण रूप से निर्मल ना हो गई हो तो आकाश के सूक्ष्म अंतराल में बहते हुए तथ्य अधूरे या रूपांतरित होकर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से हमसे मिलने के लिए रवाना हो चुका हो तो उस व्यक्ति के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति के आने का आभास मिले। होता यह है कि साधक की दिव्य दृष्टि धुंधली होती है। इस परिस्थिति में जो तीसरी स्टेज है, इसमें साधक की जो दिव्य दृष्टि है थोड़ी सी धुंधली होती है। मतलब उसे कुछ घटनाओं का आभास तो होता है, जैसे दृष्टि दोष होने पर दूर चलने वाले मनुष्य पुतले से दिखाई पड़ते हैं पर उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती है। जब धुंधले स्पष्ट आभास के ऊपर हमारे स्वप्न माया एक कल्पित आवरण चढ़ाकर कोई झूठ मूठ की आकृति जोड़ देती है, रस्सी को सर्प बना देती है। ऐसे स्वप्न आदि असत्य होते हैं, परंतु जैसे जैसे साधक की मनोभूमि अधिक निर्मल होती जाती है वैसे उसकी दिव्य दृष्टि स्वच्छ होती जाती है और उसके स्वप्न अधिक सार्थक युक्त होने लगते हैं। तीसरे स्टेज में जो हमें भविष्य की घटनाओं का कुछ हद तक हमें अंदाजा लगने लग जाता है स्वप्न के माध्यम से। अब जो चौथी स्टेज है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। यहाँ पर हमारी जो दिव्य दृष्टि धीरे धीरे करके और स्पष्ट होने लगती है और यहाँ पर हमें स्वप्न देखने के लिए सोना नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमें जागृत अवस्था में भी कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है, कुछ शक्तियों का आभास हो जाता है। अब ये क्या है, स्वप्न केवल रात्रि में या निद्राग्रस्त होने पर ही नहीं आते, वे जागृत अवस्था में भी आते हैं। ध्यान को इस एक प्रकार का जागृत स्वप्न नहीं समझना चाहिए। कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानों के विविध विधि संभव और असंभव दृश्य देखा करते हैं। यहाँ पर जैसे आप साधना करेंगे तो जब ये चौथी स्टेज है, यहाँ पर आपको साधना के समय ही कुछ नई नई चीज़ों का दिखना, तो ये जो है ये आपकी चौथी स्टेज है। यह एक प्रकार के स्वप्न ही है। निद्राग्रस्त स्वप्न में क्रियाएं प्रधान होती हैं और जागृत स्वप्न में बहिर्मन की क्रियाएं प्रमुख रूप से काम करते हैं। इतना अंतर तो अवश्य है, पर इसकी अतिरिक्त निद्रा स्वप्न जागृत स्वप्नों की एक से प्रणाली। जागृत अवस्था में साधक के मनोलोक में नाना प्रकार की विचारधाराएं और कल्पनाएं घुड़ दौड़ मचाती हैं। यह भी 3 प्रकार की होती हैं: पूर्व कुसंस्कारों के निष्कासन, श्रेष्ठ तत्वों के प्रकटीकरण तथा भविष्य के पूर्वाभास की सूचना देने के लिए मस्तिष्क में विविध प्रकार के विचार, भाव एवं कल्पना चित्र आते हैं। कभी कभी जागृत अवस्था में भी कोई चमत्कारी देवी अलौकिक दृश्य किसी किसी को दिखाई दे जाते हैं। इष्ट देव का किसी किसी को चर्म चक्षुओं से दर्शन होता है प्रत्यक्ष रूप में। यह आखिरी स्टेज है और धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे परतें क्लियर होती जाएंगी वैसे वैसे आपको अनुभव भी अच्छे होंगे। किन्हीं को दूसरे के चेहरे पर तेजो बलय और मनोगत भावों का आकार दिखाई देता है, जिसके आधार पर वह दूसरों की आंतरिक स्थिति को पहचान लेते हैं। रोगी का अच्छा होना ना होना, संघर्ष में जीतना, चोरी में गई वस्तु, आगामी लाभ हानि, विपत्ति, संपत्ति आदि के बारे में कई मनुष्यों के अंतःकरण में एक प्रकार की आकाशवाणी सी होती है। उसे मतलब सूचना मिल जाती है उसके अंतःकरण में। चौथी स्टेज है और वह कई बार इतनी सच्ची निकलती है कि आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ता साधक को। तो मतलब यह 4 प्रकार के स्वप्न के संकेत थे जिनसे हम यह मालूम कर सकते हैं कि हमारी साधना की स्थिति कहाँ तक की है। हम गायत्री जप कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें सफलता की ये लक्षण है। यदि आप सफल हो रहे हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके साथ में घटित होंगी। तो मित्रों, जो मैंने स्वप्नों से प्राप्त संकेत बताए थे उनमें से एक भी असत्य नहीं है। इनमें से बहुत सारे स्वप्नों को मैंने खुद महसूस किया है जब मैंने साधना की थी और पूज्य गुरुदेव ने भी इसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से उल्लेखित किया है। मुझे विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से जो नित्य गायत्री जप कर रहे साधक हैं उनका संशय का समाधान हुआ होगा और वे इससे मोटिवेट होकर गायत्री जप को निरंतर बनाए रखेंगे और साधना के मार्ग में अग्रसर होते रहेंगे। तो मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।